सब जमीन जो है वक्फ बोर्ड वाला गरीब लोगों को बांटा जाए। मठ की क्या जरूरत है, उसके पास भी जमीन है, उसको ही बांटो गरीबों में। बिल पढ़े हैं चाचा? मैं पढ़े नहीं, आप ज्ञान नहीं। आपको कांग्रेस पार्टी एक इस्लामिक पार्टी है, अखिलेश यादव की सपा पार्टी एक इस्लामिक पार्टी है, मुस्लिम नहीं है। राम मंदिर में भी मुसलमानों को जगह दो। राम मंदिर में मुसलमानों को जगह देने से पहले हम उनसे आग्रह करेंगे कि मस्जिद में पहले औरत की जगह दीजिए, वो तो मुसलमान है। अमित शाह कोई बिल या पास में ऐसा कभी हुआ है क्या? बना दिए कानून, कानून पालन करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो डंडा के चोट पे कानून पालन कराएंगे। ये बात 12 साल पहले अखिलेश यादव नहीं समझे थे, जब कुंभ का अध्यक्ष आजम खान को बना दिए थे तो मुस्लिम नहीं था, एक आयोजन था भाई, ये संस्था मंदिर नहीं है। तेजस्वी यादव मुसलमान भाई को कुछ होगा तो ईंट से ईंट बाजार है, तो हिंदू भाई अपना ईंट बजाएंगे ईवीएम पे। लोग क्यों नहीं, मुस्लिम को ही बोलिए राम मंदिर में जगह देंगे। हम कह देंगे भैया 2025 है ना, 2030 आते आते इसको हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाएगा। वक्फ बोर्ड एक संस्था का जमीन है, किसी मुस्लिम या हिंदू का जमीन नहीं है। मेरा सवाल यह है कि इतना नफरत मुस्लिम के प्रति आप लोग तेजस्वी यादव पहले बोल रहे थे कि अल्लाह ही हमको सीएम बना देगा, बताइए उनको व्हाट्सएप पर आता है यूनिवर्सिटी वाले हैं। संसद के दोनों सदनों से वक्फ बिल पास होने के बाद पूरे देश में मुसलमान समाज नाराज है। नाराज सबसे अधिक नीतीश कुमार से है और चंद्रबाबू नायडू से। मुसलमानों को उम्मीद थी कि खुद को सेकुलर कहने वाले नीतीश कुमार या फिर चंद्रबाबू नायडू इस बिल पे मुसलमानों का साथ देंगे और इस बिल को पास होने नहीं देंगे, लेकिन हुआ कुछ उल्टा। बातचीत करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? बंटी कुमार झा। झा जी है जी। तो क्या लगता है कि वक्फ बिल पे आप लोग क्या सोचते हैं? अरे देखिए, ये जो भी अमित शाह बोल रहा है ना, लालू यादव ये 2010 में इसके लिए संशोधन के लिए आवाज उठाया था, पढ़ना भी चाहिए। वो तो 13 बोल रहा है अमित शाह, हम तो 10 से इनका कंट्रीब्यूशन सुन रहे हैं लालू यादव का। इसमें वक्फ बोर्ड में संशोधन होने, खारिज करने के लिए नहीं, संशोधन होनी चाहिए। अब रहा बात की कितना पेज का है, अभी तक तो अप्लाईमेंट आया नहीं है, बस 40 पेज का है, 44 पेज का है। अब रहा बात कंट्रीब्यूशन में कि जमीन, ये LID होता है। कोई भी अगर जब भू जमीन का होगा ना तो कभी भी देखिएगा कहेगा कि ये राजप्रति जमीन है। आप समझ रहे हैं, जमीन अधिग्रहण करने के लिए ये पॉइंट है। पहले चलता था हिंदू मुस्लिम, अब चलेगा मुस्लिम ईसाई हिंदू। सुने अमित शाह का भाषण सुनिए, क्या बोला कि ईसाई का जमीन हड़प के वहां पे मस्जिद बन गया। तो मतलब है कि एक आहट देना, बात समझ रहे। आने वाला समय में हिंदू के लिए भी खतरा है। क्या खतरा? खतरा है कि हिंदू को जो जमींदारी बना के रखे है ना, जमींदारी आपका खत्म कर देगा। 11 महीना 21 रोज के अंदर ये आपका बजट फिर आएगा, हिंदू के प्रति आएगा। देखते रहिएगा, मठ वाला जमीन माँ देखते रहिएगा। हिंदू वाला जो मंदिर है उसमें ट्रस्ट वाला अभी बहुत सारा जमीन है LRD का, जो राष्ट्रपति 1000 करोड़ का है जमीन का पैमाना। आपको हम बता दें, इस बिल के पास होने से नाराज हैं या खुश हैं, ये बताइए। नाराज, देखिए इस पे हमको न नाराजगी है न खुशी है कि मेरा देश को अशांति की ओर मत ले जाइए। झा जी बोल रहे हैं बिल्कुल अशांति होगा आने वाला समय में, की वजह से बिल्कुल होगा, देखते जाइएगा। पहले हिंदू मुस्लिम में लड़ाई होता था, अब सिख भी लड़ेगा, क्योंकि अब तो आ गया मुस्लिम। अरे बोल रहे हैं अमित शाह जी जो है पूरा भ्रष्टाचार होता था। वो कौन दूध का धोला है क्या? धो के आया है वो अपना अंदर भ्रष्टाचार। 100 करोड़ का बना है उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में, क्योंकि उससे पहले CBI रेड करता था उसके ऊपर, जैसे घुसा BJP में। एक बात बोले सर, देखिए जब आप हिंदू हैं, हिंदू में आप ब्राह्मण है, सवर्ण समाज से आते हैं, जो मठ है, जो मंदिर है, मैक्सिमम मैं बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम पे कब्जा है अपर कास्ट का मठ पे, है ना। मैं वही बात कहने के लिए मैं जो उजागर कर रहा हूँ ना, एक मठ में
100 बीघा 100 एकड़ जमीन है, एक मठ में 100 एकड़ जमीन है, ऐसा ऐसा मैं मठ वही है। बोल रहा हूँ कि उसी प्रकार से बफ में जो है, जो अपर कास्ट के मुसलमान हैं, जनरल क्लास के, उन्हीं के कब्जा में बफ था। अब कहा जा रहा है कि उसमें बैकवर्ड कम्युनिटी के लोग हैं, ओबीसी समाज के नीचे तबके के गरीब लोग हैं, उनको भी जगह मिलेगा, उनको वो जमीन मिलेगी। तो इसमें अच्छा है कि नहीं है? अब भी चाहते एक बात ये हमको बिल्कुल अच्छा लग रहा है। बफ बिल बात अच्छा, अगर जमीन सबको बचना चाहिए। हाँ, सबको बटना चाहिए। अडानी अंबानी छोड़ के अगर गरीबों को देगा तो सही रहेगा। अडानी अंबानी को दान कीजिएगा तो आने वाला समय में दुर्घटना भी स्टार्ट अडानी रहेगी। अंबानी को बफ का जमीन पे दे दिया जाए। बिल्कुल आने वाला समय में ये अब बिहार का हो चाहे कहीं का जमीन हो, आने वाला समय में अडानी अंबानी और जो है उनका राज चलेगा। ये सब जमीन जो है वक्फ बोर्ड वाला गरीब लोगों को बांटा जाए। बांटा जाए, मठ वाला भी बांटा बता जाए। रहा अरे बताइए इनसे LRD का जमीन पे सैकड़ों एकड़ जमीन है, वो बटना चाहिए ना। जमीन बनना चाहिए। मठ वाला जमीन अपने 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 जमीन पर हॉस्पिटल बनवाता है। जाइए पटना में देखिए 5-5 संस्था अकेले चलाता है। वो कौन होता है मंदिर वाले सवाल उठाने वाले? मंदिर पे आप नहीं चाहते कि जो गरीब मुसलमान, सॉरी, जो गरीब हिंदू है, जो SC ST OBC के हिंदू हैं, क्या उसको हक नहीं मिलना चाहिए? सुनिए बता रहे अकबर दिन का बात है। प्रधानमंत्री आवास गरीब हिंदू के लिए दिया है, गरीब मुसलमान के लिए दिया है। जमीन लाना, जमीन पैसा दे रहा है घर बनाने के लिए ना। वक्त कितना पैसा दे रहा है? 1000 रुपया 2000 रुपया यहाँ जमीन का घर नहीं बनता है। परसों का बता रहे लगेगा। मठ वाला जमीन जो दुरुपयोग हो रहा है उसको बाप की तरह सबको बांटना चाहिए। वोट क्या है तो पूछिए पहले। वक्फ बोर्ड का चर्चा आप कर रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल ये है कि वक्फ होता क्या है? सबसे बड़ा सवाल ये है, दान किया हुआ जमीन, दान किया हुआ जमीन, ठीक है। अरे सुनिए पत्रकार महोदय, 1 to 1 बोलेगा तब नहीं जाएगा। अरे चुप रहो ना यार। वक्फ बोर्ड मेरा, रुको बोलो। हाँ, वक्फ बोर्ड का मतलब क्या है ये बताइए कि वक्फ बोर्ड सिर्फ भारत में ही क्यों बनाया गया? सबसे बड़ा सवाल ये है। वक्फ बोर्ड बना कौन दिया? ये सबसे बड़ा सवाल है। वक्फ बोर्ड अफगानिस्तान में क्यों नहीं है? इतना बड़ा इस्लामिक कंट्री है अफगानिस्तान। पाकिस्तान में क्यों नहीं है? सऊदी अरब में क्यों नहीं है? ये इस्लामिक कंट्री में वक्फ बोर्ड क्यों नहीं है? सेकुलर कंट्री में वक्फ बोर्ड कहाँ से आ गया? सबसे बड़ा सवाल ये है। सही बोल रहे हैं आप, सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। फिर आप ये बताइए कि मेरा सवाल यह है कि मठ किसने बनाया? मठ की क्या जरूरत है? उसके पास भी जमीन है, उसको ही बांटो गरीबों में। जैसे आपने बांटा। अब मेरा ये, हाँ, सवाल ये है कि उसमें हिंदू, सुनिए ना, आपके मठ में मुसलमान का तो जगह नहीं है, फिर वक्फ में हिंदू 4 सदस्य क्या करेंगे? ये बात 12 साल पहले अखिलेश यादव नहीं समझे थे जब कुंभ का अध्यक्ष आजम खान को बना दिए थे, तो मुस्लिम नहीं था। जब सेकुलरिज्म में है, जब सेकुलरिज्म में किताब पढ़ के डेली एक आयोजन था भाई, ये संस्था मंदिर नहीं है, ड्रामा है। सबसे ज्यादा जमीन किसके पास है पूरे भारत में? सेना के बाद सबसे ज्यादा जमीन वक्फ के पास है। आपको इस बात का खुशी नहीं होता? सेना के बाद होता है डॉक्टर पास, इंजीनियर पास, एयरफोर्स पास, इंडियन आर्मी में भी सबके पास, आपके पास, उनके पास, सबके पास जमीन हो। चीज जो वक्फ वाला जमीन है, अगर गरीब को नहीं मिल रहा है तो उसको मिलेगा। और अगर सरकार ट्रांसपेरेंसी चाहती है, एक राम मंदिर 500 करोड़ का टैक्स दिया है, एक राम मंदिर, और सबसे ज्यादा बोल रहे हैं मुस्लिम सांसद बोल रहे हैं कि राम मंदिर में भी मुसलमानों को जगह दो। अच्छा, तो जैसे वक्फ में आपने जगह दी। राम मंदिर में मुसलमानों को जगह देने से पहले हम उनसे आग्रह करेंगे कि मस्जिद में पहले औरत की जगह दीजिए, वो तो मुसलमान है। हमारा हिंदू धर्म में मंदिर में औरत की जगह बैन नहीं है। आप अपने औरत को पहले अपना मस्जिद भेजिए, बाद में हम देख लेंगे कि हमको आपको लाना है कि नहीं लाना है। पहले अपन घर फूटे गवार लूटे, अपन ठिकाना नहीं। आपके घर में आप क्या कर रहे हैं? मेरा तो वही सवाल है कि ये वक्फ में हिंदुओं का क्या काम है? कल होके आप कहिएगा जिला में 80% मुसलमान है तो कलेक्टर हिंदू कैसे आ गया? जब कलेक्टर पदाधिकारी चुन के जाएगा और रिवेन्यू ऑफिसर बनेगा तब उसमें धर्म देखिएगा उसका, ये रिवेन्यू ऑफिसर मियाँ है कि हिंदू है। जैसे अयोध्या तो बोला गया कलेक्टर भी हिंदू ही होगा। अरे आप छोड़िए, मंदिर है ना अयोध्या पे हिंदू ही होता है। यही गया में सब दिन हिंदू ही होता है क्योंकि वहाँ पे BTMC है। सुनिए, मौलवी तो रेवेन्यू ऑफिसर नहीं हो जाएगा, नहीं पंडित रेवेन्यू ऑफिसर होता है। यूपीएससी के किताब में यूपीएससी का जब कोई पेपर देता होगा तो कभी देखे कि ओनली फॉर मुसलमान, इसीलिए मुसलमान क्वालिफाई करेगा? मैं नहीं बोल रहा हूँ, जहाँ पे मंदिर है अयोध्या का उस डिस्ट्रिक्ट में
फैजाबाद में, वहाँ पे सुनिए ना, हिंदू ही कलेक्टर बन सकता है, ये भी नियम है। हिंदू ही कलेक्टर कैसे, जो पढ़ेगा कलेक्टर बनेगा, हिंदू कैसे कलेक्टर बन जाएगा? हिंदू ही और दूसरा बनेगा, चीज- उसको वहाँ पे मिलेगा जगह। अब दूसरा बात आप सुन लीजिए, 4 करोड़ रुपया चंदा दिया था बालाजी के मंदिर में, समझ रहे हैं? क्रिश्चियन लोग, मंदिर में एंट्री नहीं मिला। जो नियम है सो नियम है, फॉलो करना पड़ेगा। बना दिए कानून, कानून पालन करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो डंडा के चोट पे कानून पालन कराएंगे। जो करना होगा करिएगा। एकदम धमका रहे हैं। जब स्वेच्छा से कानून नहीं मानिएगा, ऐसी तो बोले नहीं मानना है, फाड़ दिया बिल, तो फाड़ दीजिए, बिल फाड़ दीजिए। और सुनिए, ओवैसी बिल नहीं फाड़े हैं, वो जो 231 और 32 सांसद विरोध में वोटिंग किए हैं, 140 करोड़ में से 100 करोड़ हिंदू ये बात देखा है। इलेक्शन आने दीजिए, जिस तरह अगेंस्ट वोटिंग हुआ है, याद रखिए ईवीएम में भी चुनाव चिन्ह होता है। हम लोग को समझ में आ गया कि कहाँ टिपना है, तखन ही नहीं चिल्लाएगा ईवीएम हैक हो गया, क्योंकि आप जो कांड किए हैं उसमें ईवीएम हैक होता है। मतलब इसमें एक बात बताइए, जैसे तेजस्वी यादव ने इसका विरोध किया, क्या उनको हिंदू वोट नहीं करेगा? एकदम करेगा। तेजस्वी यादव मुसलमान भाई को कुछ होगा तो ईंट से ईंट बजा रहे हैं, तो हिंदू भाई अपना ईंट बजाएंगे ईवीएम पे। अब हम लोग हिंसक नहीं ना हो सकते, हिंदू हिंसक नहीं होता है, समझ रहे? जवाब सबको इलेक्शन में दिया जाएगा। क्या नहीं हुआ कि अपने बफ में हिंदू हिंसक होता है, हिंदू हिंसक होता है, हिंदू हिंसक होता है, हिंसा नहीं करना है। हिंदू हिंसक होता है, पहले बताइए। अरे हिंसक कोई भी हो सकता है। आपने कैसे बोल दिया कि हिंदू हिंसक होता है? प्रिया भी सब गाँव में आपने कैसे बोल दिया कि हिंदू हिंसक धर्म होता है? हमने नहीं कहा हिंदू हिंसक होता है। हम कहाँ बोले हिंदू? किसने कहा? किसी ने कहा। मेरा ये कहना हुआ कि भाई हर धर्म में हिंसक लोग भी हो सकते हैं और शांति प्रिय लोग भी हो सकते हैं। हर धर्म में ना, अब जो मजहब है उसमें तो मजहब में तो सब नहीं रहेंगे, वही बात। धर्म तो एक ही है, सनातन, बाकी तो सब मजहब और पंथ ना है, तो धर्म में नहीं रह सकते, लेकिन मजहब में सब रहते हैं। आप लोग इतने खुश क्यों हैं ये बताइए? खुश रहेंगे नहीं भैया? हाँ, बिल से क्यों खुश? बिल्कुल खुश रहेंगे। मोदी जी कोई फैसला लेते हैं तो देश के हित में रहते हैं, देश के विरोध काम नहीं करते थी, जान लीजिएगा बात। हाँ, देश के विरोध कभी काम नहीं करे। जो देशभक्त रहेगा वही देश के बारे में सोचेगा, देशद्रोही तो देश को लूटे लगी सोचबे करेगा। आप लोग क्यों नहीं मुस्लिम को ही बोलिए राम मंदिर में जगह देंगे? हम कहे देंगे भैया? नहीं देंगे। कहे देंगे हम मुस्लिम को? आप उनके घर में जाएंगे? हम आटा कटा हुआ वाला के नहीं दे सकते, हम आटा कटा वाला के नहीं दे सकते हैं। क्या चीज़ बोल रहे हैं? बिल के बारे में होमवर्क कीजिए, क्या बताइए आप? उसमें कोई हिंदू नहीं जाएगा, समझ गए? बिल पढ़े हैं आप? हाँ। पढ़े नहीं, आप ज्ञान नहीं, आपको जानकारी। 4 हिंदू जा रहेंगे, 22 लोग रहेंगे केंद्रीय समिति में, जिसमें 4 हिंदू होगा। ये अमित शाह जी ने कहा है ऑन फ्लोर। भैया आपको नहीं पता है? हमने कल अखिलेश यादव के बातों को बारीकी से सुना, जितना भाषण दिया है मैंने पूरा सुना है, ठीक है? क्या बोल रहे थे? आप मुसलमानों को भी तोड़ रहे हैं जाति में, ठीक है? हिंदू को अखिलेश यादव ने पहले बोल दिया कि हिंदू टूटा रहे ताकि वोट बिखरा रहे, ठीक है? अखिलेश यादव जी जिस तरह 39 सांसदों के साथ अपना विरोध किया, हिंदुओं का विरोध किया है, उस तरह उनका विरोध चुनाव में होगा। कांग्रेस पार्टी एक इस्लामिक पार्टी है, अखिलेश यादव की सपा पार्टी एक इस्लामिक पार्टी है, हम मानते हैं। क्योंकि अगर वो हिंदुओं की पार्टी होती तो कल बफ बोल भी। अरे पार्टी किसी धर्म की नहीं होती है, पार्टी हम सब लोग कहते हैं भैया। अगर सुनिए, बीजेपी में मुस्लिम नहीं है। सुनिए बता रहे, अगर आज किस पार्टी में कौन जात बता रहे, अगर मेरे 50 लाख की प्रॉपर्टी पर 2025 है ना, 2030 आते आते इसको हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाएगा, डायरेक्ट कहानी खत्म। डायरेक्ट हिंदू राष्ट्र, डायरेक्ट हिंदू राष्ट्र इसको घोषित किया जाएगा। प्रॉपर्टी पर अगर बप और दवा ठोक दे तो मैं कहाँ जाऊंगा, किसके पास जाऊंगा बताइए? अखिलेश यादव पैसा देंगे, उसके अगेंस्ट में वोट किया तो अखिलेश यादव जी पैसा देंगे। अगर बप वोट करें 50 लाख की प्रॉपर्टी पर दवा ठोके तो देंगे। तेजस्वी यादव पैसा देंगे, राहुल गांधी पैसा देंगे, मैं कहाँ जाऊंगा? अरे बिल मान लीजिए कि बिल सही है, ठीक है, हम भी मान लेते हैं कि बिल सही है, सबको अधिकार है कोर्ट जाना है। वक्फ बोर्ड एक संस्था का जमीन है, किसी मुस्लिम या हिंदू का जमीन नहीं है। वक्फ बोर्ड एक संस्था है जो कि उसका जमीन है, तो इसमें तो किसी को बोलने का हक ही नहीं है। ये तो संस्था ना जानेगा भाई कि मेरा कहाँ जाएगा, किसके पास जाएगा। मेरा तुम्हारा पर्सनल जमीन तो है नहीं कि इसमें हमको लड़ना है, बोलना है। चमचे पता है क्या बोल रहे थे? बिल पास नहीं हो पाएगा। चमचा जो थे कांग्रेस के, जो चट्टे बट्टे घूम रहे थे, बिल पास नहीं हो पाएगा। अरे माननीय अरे सुनिए ना, अमित शाह कोई बिल है या पास ना, ऐसा कभी हुआ है क्या? कभी हो सकता है क्या? ऐसा कभी हुआ है? तो आप देखें कि अमित शाह अगर कोई बिल आए टाट होके वो बिल पास ना हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। ऐसे ने फाड़ दिया बिल आपके, वो ऐसी ने फाड़ दिया तो ऐसे तो पहले से ही फटा हुआ है वो।
वो तो फटे की पैदाइश है, वो तो फटे की पैदाइश है। वो 15 मिनट का टाइम मांगता है, हम लोग 5 मिनट का टाइम मांगते हैं। नहीं हिंसा नहीं करना है, किसी ने गलत बताओ गलत है, लेकिन हम गलत नहीं करें। भाई पाकिस्तान में आप बोले हैं कि फिलिस्तीन में कुछ होता तो उनको दुख होता है। पाकिस्तान में 32% हिंदू, 13% हिंदू थे, आज कहाँ गए? 1% बचे हैं। दुख नहीं हुआ है? आपको दुख नहीं हुआ है? हुआ है कि नहीं हुआ? ठीक है, कितना हिंदू हुआ है कि नहीं हुआ है? आप बोले अभी कहीं भी मानवता के साथ खिलवाड़ होगा, दुख होना चाहिए एक मानव। वैसी कितना बड़ा के बोला है? वैसे कितना बड़ा के बोला? आप वही बोल रहे हैं कि हम बोले 5 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हिंसा हो गया। अगर वो ललकार रहे हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, तो अगर आप किसी की ललकार को स्वीकार न करें, गलत बोला हुआ। अगर हमारे लिए भी गलत है, अगर आप किसी के ललकार को स्वीकार न करें, तो हमारे क्षत्रिय धर्म में हमारे भगवान श्री राम हमें कार बोलेंगे। उसके लिए देश में संविधान बना हुआ है, संवैधानिक प्रावधान बने हुए हैं, किसी को हथियार उठाने का राइट नहीं है यहाँ पे। मेरा सवाल यह है कि इतना नफरत मुस्लिम के प्रति आप लोग करते हैं। हमें कहा मुस्लिम के प्रति नफरत है? अगर हमें मुस्लिम के प्रति नफरत होती तो हम लोग एपीजे अब्दुल कलाम को थोड़ी मानते। हम लोग अब्दुल हमीद के एक गाना निकलेगा, खुनवा के होली खेल भूल गए ईद के, 65 के क्रांति नाम है अब्दुल हमीद के। मैं देख रहा हूँ, हम लोग सुनिए ना, मतलब होली में हिंदू मुस्लिम हो रहा है, हर बात पे हिंदू मुस्लिम हो रहा है, ईद में हिंदू मुस्लिम, ये गलत है। ये गलत है। कौन कर रहा भैया? अच्छा सुनिए, कौन कर रहा है? राहुल गांधी कर रहा है हिंदू मुस्लिम। राहुल गांधी भाई जाति जनगणना करना चाहते हैं, हम लोग को बिहारियों को हजारों टुकड़ा में बांटना चाहते हैं। जातीय जनगणना अच्छी चीज अपनी है, नहीं वो अभी डिबेट का नहीं है, एकदम अच्छी चीज कैसे है? ये अंग्रेजों का नीति है, फूट डालो और राज करो का नीति है। कि राहुल गांधी हिंदू मुस्लिम हो रहा है। अगर आज राहुल गांधी पता है आपको? इससे हम बाद आपसे डिबेट राहुल गांधी कौन जाति का है पता है आपको? वो खान है कि गांधी है कि क्या परिवार है उसका पता है? मिलना चाहिए। इस देश में जाति, सुनिए ना, इस देश में जाति के नाम पे असमानताएं आई है ना, किसी के पास अधिक जमीन हो गया, किसी को अधिक सम्मान मिला, किसी को सम्मान नहीं मिला, ये जात के नाम पे इस देश में हुआ है, तो फिर सबको अधिकार मिल जाएगा। इस देश में नहीं हुआ। यहाँ के नेता क्या करते हैं? यहाँ के नेता को जब बोलने का मौका नहीं है तो वो जात में हिंदू मुस्लिम करके आपस में लड़वाते रहते हैं। अगर हिंदू करते हैं, इंडिया में क्या हो रहा है? हिंदू मुस्लिम। अगर बिहार में क्या हो जाता है? राजनीति यादव, भूमिहार, पासवान। तो ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति मत करिए, ठीक ना? राजनीति करिए कि आपने क्या काम किया, बिल्कुल, ठीक ना? बिल्कुल, इतना ही जानते हैं। बस चुनाव आया कि शुरू हो गया हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू हर पर्व में हिंदू मुस्लिम। भैया होता है, लगता है हम लोग पढ़े लिखे लगता है भैया, हम लोग पढ़े लिखे हुआ। आपने बोला हिंदू मुस्लिम हो रहा है, हिंदू मुस्लिम कर रहा है कौन शुरू से? 1947 में मुस्लिम कंट्री की मांग किसने किया? 1990 में कश्मीरी हिंदुओं को बिहार में यादव और भूमिहार क्यों होता है? राजनीति जब आता है चुनाव तो यादव भूमिहार शुरू हो जाता है। यहाँ तो हिंदू मुस्लिम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए सर। अरे जाति पात से ऊपर बढ़िए, क्या किए काम किए वो बताइए ना। यादव पहले बोल रहे थे कि अल्लाह ही हमको सीएम बना देगा। बताइए, अल्लाह का नाम ले रहे हैं, तो अल्लाह उनको कहाँ व्हाट्सएप पर आता है? सब यूनिवर्सिटी वाले हैं। कब बोला? दिखाइए वीडियो। कब? अरे क्या बोला? 20% में अल्लाह उनको सीएम बना देगा, पता चल जाएगा, पता चलेगा। बिहार है, बिहार में बात पे नजर रखी जाती है, क्योंकि विधानसभा का इस बार चुनाव भी है। नीतीश कुमार ने इस बिल का समर्थन किया है, उससे नीतीश कुमार की पार्टी को कितना फायदा होगा या फिर कितना नुकसान होगा। वही तेजस्वी यादव ने इस बिल के विरोध में वोटिंग किया है, उससे उनको कितना फायदा होगा कितना नुकसान होगा, पूरी बातचीत पे आप रवि मेहता, पब्लिक पिलर।